नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हॉर्टिकल्चर में अगली क्रॉप आपकी है सेब, एप्पल। इम्पोर्टेंट क्रॉप है, बहुत रोजेसी फैमिली की ठंडे प्रदेशों की सबसे अच्छी क्रॉप मानी जाती है। तो इसका हम लोग पहले बेसिक जो सब हर बार जानने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या होता है। पायरस मैलस भी होता है, पायरस डोमेस्टिका भी होता है। फैमिली रोजेसी होती है भैया। ओरिजिन प्लेस कैस्पियन सागर। टू एन बराबर भैया 34 होते हैं। तो ये तो एक बेसिक एप्पल का हो गया कि एप्पल का वैज्ञानिक नाम पायरस मैलस होता है, रोजेसी फैमिली होता है, कैस्पियन सागर जन्म स्थान होता है और 2n बराबर 34 होते हैं। ठीक है, हम लोग अब एप्पल के अंदर ही जानने की कोशिश करेंगे। सेब किस प्रकार का फल है? पहला क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई, किस प्रकार का फल है? सबको पता होता है पोम प्रकार का फल है, पूछा गया है कई बार, याद रखिए। सेब का खाने वाला भाग, ये भी पूछा जाता है। पुष्पासन, क्या खाते हैं भैया? पुष्पासन। सेब का खाने वाला भाग क्या है? पुष्पासन। अच्छा, सेब को असत्य फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेब को असत्य फल के नाम से जाना जाता है। असत्य फल कहते हैं किसको? सेब को। याद रखिए, सेब को असत्य फल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन से होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन से होता है। सेब को असत्य फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन से होता है, इसलिए हम इसको असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेब पोम प्रकार का फल है, पुष्पासन खाने वाला भाग। अब बात करते हैं सेब ठंडे प्रदेशों का राजा कहलाता है। सेब ठंडे प्रदेशों का राजा है, ये कहा जाता है राजा ठंडे प्रदेशों का। सेब के लिए उपयुक्त मृदा बलुई दोमट मृदा भैया। कैसी मृदा चाहिए? बलुई दोमट मृदा। सेब की खेती अगर करते हैं तो उसके लिए बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। ठंडे प्रदेशों का राजा तो कहलाता है, आपको तो पता ही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। सेब की एक किस्म होती है अंबरी। अंबरी सेब की किस्म है। अंबरी का जन्म स्थान क्या है? अंबरी किस्म का जन्म, सेब की अंबरी किस्म का, अंबरी किस्म कहाँ से निकाली गई? ये जन्म स्थान कहाँ से निकाली गई है? तो भैया ये जम्मू कश्मीर से निकाली गई है। ये जम्मू कश्मीर इसका जन्म स्थान है। जो भी पूछे, निकाली पूछे या आप फिर पूछे जन्म स्थान, तो अंबरी का जन्म स्थान या अंबरी कहाँ से निकाली गई है? जम्मू कश्मीर से। जैसा क्वेश्चन आंसर वही है, कहाँ से निकाली गई? तो जम्मू कश्मीर, जन्म स्थान जम्मू कश्मीर। अंबरी किसके क्रॉस से बनी है? अंबरी का क्रॉस क्या है? रेड डिलीशियस, रेड डिलीशियस इंटू गोल्डन डिलीशियस।
गोल्डन डिलीशियस, ये भैया रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस के क्रॉस से मिलकर अंबरी निकली है। अंबरी प्रजाति जम्मू कश्मीर से निकाली गई है। पहला क्वेश्चन, अंबरी किसका क्रॉस है, किन किन प्रजातियों के क्रॉस से बनाई गई है? तो रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस, इन दोनों के क्रॉस से अंबरी किस्म निकाली गई है। दूसरी प्रजाति होती है एक सुनहरी। सुनहरी भी आपकी संकर प्रजाति है सेब की, तो इसमें ये किससे निकाली गई है? तो ये भैया अंबरी गुड़े गोल्डन डिलीशियस, अंबरी गुड़े गोल्डन डिलीशियस से सुनहरी प्रजाति निकाली गई है। ये क्रॉस भैया याद कर लीजिए, अंबरी का क्रॉस रेड डिलीशियस इंटू गोल्डन डिलीशियस है, तो अंबरी किस्म निकलती है जिसका जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। सुनहरी क्रॉप जो किस्म है ये अंबरी इंटू गोल्डन डिलीशियस के क्रॉस से लेके निकाली गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ इसकी समुद्र तल से दूरी कितनी होती है, ये भी पूछ जाता है। समुद्र तल से दूरी, तो भैया इसमें 1800 से 2700 मीटर की दूरी पर हम इसकी खेती करते हैं समुद्र तल से, ठीक है। टेम्परेट जलवायु का पौधा होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पहले ही बता दिया गया, लेकिन फिर भी अगर इसको ना पता हो भैया तो टेम्परेट शीतोष्ण जलवायु का पौधा है या टेम्परेट जलवायु का पौधा है सेब। इसकी प्रजातियां रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, विंटर बनाना, किंग ऑफ पीपिंस, जोनाथन, रोम ब्यूटी, अर्ली रेड, अर्ली सेनबरी, चौबटिया अनुपम, और कोई छूट रही है? इत्यादि कर लीजिए, कोई छूट रही होगी याद आएगी तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी किस्में हैं। तो ये आपकी सेब की प्रजातियां होंगी भाई। इन सारी सेब की प्रजातियां आपको याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछा तो ये वाली तो बहुत पूछा जाता है, विंटर बनाना किसकी किस्म है। हम लोग क्या कहते हैं, बनाना लगा होता है तो हम लोग मार देते हैं बनाना की किस्म होगी, जबकि बनाना की ना होकर के ये सेब की किस्म है। तो ये चीज़ भी आप देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा उसके आगे चलते हैं। तो कहा जाता है सेब की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है? जो सेब है, सेब की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म का नाम बताइए। तो सेब की सर्वाधिक उपज देने वाली जो किस्म है, सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म, वो भैया किंग ऑफ पीपिंस। पीपिंस याद रखिए, सर्वाधिक उपज देती है किंग ऑफ पीपिंस, ठीक है। सेब की अर्ली किस्म, अर्ली किस्म कौन है, सबसे जल्दी तैयार कौन सी हो जाती है? तो अर्ली रेड और अर्ली सेनबरी। ये भैया 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है, अर्ली रेड और अर्ली सेनबरी। सेब की प्रवर्धन विधि क्या है? टी बडिंग,
सेब की प्रवर्धन विधि क्या है भैया? टी बडिंग। सेब की अर्ली किस्म क्या? अर्ली रेड और अर्ली सेन मेरे 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है, सर्वाधिक उपज किंग ऑफ पीपिंस देती है। इतनी चीज़ें जान गए आप। अब आगे देखते हैं हम लोग। सेब कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन का अच्छा स्रोत है। ठीक है भाई, ओके। सेब के फल फटते क्यों फट जाते हैं? तो बोरान तथा जिंक की कमी से, बोरान तथा जिंक की कमी से फट जाते हैं सेब के फल। याद रखिएगा भाई। सेब का फूल का रंग क्या होता है? सेब के फूल का रंग सफ़ेद या गुलाबी, इस रंग का फूल होता है। सेब के फूल कब आते हैं? फरवरी मार्च में आपके इसके फूल आते हैं। फल कब मिलते हैं? जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपको मिलते रहते हैं फल। देखिए इसकी कुछ रोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो रोग से क्वेश्चन बनते भी हैं, कई बार पूछे गए हैं। लेकिन उनसे पहले तो कुछ चीज़ें और जानने की कोशिश करेंगे। अकबर किसकी किस्म है? क्वेश्चन आता है, अकबर किसकी किस्म है? तो भैया ये सेब की है। सेब से जैम और स्पाइडर बनाया जाता है। स्पाइडर एक प्रकार की सेब की दारू है, और जैम तो आप जानते हैं सेब का बनता है, तो याद रखेंगे सेब स्पाइडर और जैम के लिए प्रसिद्ध है। स्पाइडर जो होती है वो सेब की दारू, सॉरी स्पाइडर नहीं, साइडर कहा जाता है, गलत हो गया, सॉरी। साइडर जो होती है दारू होती है सेब की, जो सेब से बनी हुई होती है, सेब की दारू को साइडर कहते हैं, और जैम, ठीक है। सेब के एक पेड़ से लगभग 40 से 100 किलोग्राम तक की उपज प्राप्त होती है प्रति पेड़। सेब की एक पेटी में कितने सेब होते हैं? कितने किलोग्राम या कितने सेब होते हैं? तो भैया 20 किलोग्राम की एक पेटी होती है। एक जो पेटी होगी उसमें 20 किलोग्राम सेब आते हैं। सेब का जो कंडुआ रोग होता है वो कैल्शियम कमी से होता है। कौन सा रोग भैया? कंडुआ रोग। पहले क्वेश्चन बने कंडुआ रोग संबंधित है, तो आपका आंसर होगा सेब। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। याद रखिए भाई, सेब पे कंडुआ रोग जो होता है वो कैल्शियम कमी से होता है। इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसका भंडारण कितने दिन तक के लिए कर सकते हैं? भंडारण इसका हम 6 से 7 माह तक के लिए आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके फल कितने दिन में फल पौधा देने लगता है? 5 से 6 वर्ष बाद सेब फल देने लगता है। सेब, याद रखिए भाई, 5-6 वर्ष बाद फल देने लगता है सेब। भंडारण 6 से 7 माह तक के लिए इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, सेब काटने के बाद भूरा दिखता है, भूरा रंग हो जाता है। सेब काटते हैं तो आपको भूरा रंग दिखता है, वो क्यों होता है? क्वेश्चन ये है। तो है पॉलीफिनाइल
ऑक्सीडेज एंजाइम, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम के वजह से सेब का रंग भूरा हो जाता है सेब काटने के उपरांत। सेब काटने के बाद आप देखते हैं सेब का रंग थोड़ा हल्का भूरा कलर का, ब्राउन कलर का दिखने लगता है। तो वो जो ब्राउनिश कलर आता है वो इस एंजाइम पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से आ जाता है। ये आप देखने को आपको मिलता है। अब हम इसके रोग की बात करते हैं। तो एक तो रोग लगता है इसमें फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या पियर, यही पियर में भी लगता है, यही एप्पल में लगता है। जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या पियर रोग होता है ये भैया बैक्टीरिया से लगता है। किससे लगता है? बैक्टीरिया से। याद रखेंगे अधिकतर रोग बैक्टीरिया जीवाणु से लगते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जीवाणु से लगने वाला रोग है। क्वेश्चन पूछा था किससे लगता है, जीवाणु का नाम क्या है? इरविनिया एमाइलोवोरा, इरविनिया एमाइलोवोरा इस नामक जीवाणु से फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फायर ब्लाइट ऑफ पियर यह रोग लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, बहुत बार पूछा गया। एक होता है सेब का स्कैब रोग, स्कैब रोग फंगस से लगता है। वेंचुरिया एक्वालिस, वेंचुरिया एक्वालिस इस फंगस से यह रोग लगता है। सेब का स्कैब रोग फंगस से लगता है, फंगस का नाम है वेंचुरिया एक्वालिस। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या पियर बैक्टीरिया से लगता है, जीवाणु से। इरविनिया एमाइलोवोरा उस बैक्टीरिया का नाम है। सेब में एक कंडुआ रोग लगता था जो आपको बताया गया था, कैल्शियम की कमी से लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सेब में पढ़ी, आपको बताया गया सेब के बारे पे। बहुत सारी चीज़ें बता दी गई, वैरायटियों के बारे में आपसे चर्चा हुई थी। सेब का भूरा रंग भी बताया गया, सेब में कितने एक पेटी में कितने फल आते हैं भी बताया गया। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सेब का कटोरा किसे कहा जाता है? बाउल ऑफ एप्पल, सेब का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? सेब का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? कौन सा राज्य को सेब कटोरा कहते हैं? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये पूछा भी गया है पिछले बार से, हिमाचल प्रदेश। याद रखिए भैया, ये क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है, पूछा गया बाउल ऑफ एप्पल व्हिच स्टेट, सेब का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को भैया सेब का कटोरा कहा जाता है। पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम से की वजह से सेब काटने के बाद सेब का रंग भूरा हो जाता है, इसलिए उसको सेब काटने के बाद उसको जो ब्राउन कलर दिखता है वो इस एंजाइम की वजह से दिखता है। सेब का भंडारण हम 6 से 7 माह तक के लिए आराम से कर सकते हैं। अर्ली किस सेब की हमने बताई थी आपको, अर्ली रेड और अर्ली सैनबेरी जो होती है सबसे जल्दी तैयार हो जाने वाली किस्में हैं, और सबसे ज़्यादा उपज देने वाली जो किस्में किंग ऑफ पीपिंस है। तो ये आपकी क्रॉप सेब रही। और एक चीज़ इसमें और भी ये होता है कि सेब में जितने % फूल आते हैं, जितने भी % फूल आते हैं उसका केवल 5% ही फल लगता है। सेब में जितने % फूल आते हैं उसका केवल सिर्फ 5%। तो ये याद रखेंगे, सेब में जितने % फूल आते हैं उसका सिर्फ केवल 5% फल लगते हैं। सेब पकने का परीक्षण किससे करते हैं? तो आयोडीन परीक्षण किया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सेब का पकने का परीक्षण कैसे करते हैं? सेब पकने का परीक्षण जो किया जाता है, पका है कि नहीं, तो वो उस परीक्षण का नाम है आयोडीन परीक्षण किया जाता है, आयोडीन परीक्षण। तो याद रखिए भाई, ये आयोडीन परीक्षण सेब में किया जाता है, जो सेब की पकने की मैच्योरिटी नापने के लिए, मैच्योरिटी देखने के लिए किया जाता है। तो वो उस परीक्षण का नाम है आयोडीन परीक्षण। तो ये एक क्रॉप सेब है, एप्पल है, ये आपकी समाप्त होती है। तो आप इस एप्पल को इतनी खूबसूरती तरीके से आपको बताया गया है, इतनी खूबसूरत तरीके से इसको याद कर लीजिए, इसकी सारी प्रजातियां याद कर लीजिए हमने जो बताई हैं, और जो पॉइंट हमने बताए हैं वो सारी चीज़ें आप उसको याद कर लीजिए और पढ़िए। आपका पेपर बहुत जल्द आने वाला है, तो उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और करेंगे भी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।